हेलो बच्चों, आज हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे। जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जो भारत की जलवायु है ना, उसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। 1875 में आरंभ की गई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक है। उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। फर्स्ट है शीत ऋतु, जो कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। सेकंड है ग्रीष्म ऋतु, 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु थर्ड है 16 जून से 15 सितंबर तक। और फोर्थ है शरद ऋतु, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विभोक्ष या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी बंगाल में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, नॉर्वेस्टर एवं काल बैसाखी, याद रखिएगा। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लाज्म एवं कॉफी वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लाज्म या कॉफी वर्षा कहा जाता है, जो कॉफी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मानसून गर्त किसे कहते हैं। इसी समय उत्तरी अतः उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगती है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरन के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रभावित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किसे कहते हैं, याद रखिएगा। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा कर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं, याद रखिएगा। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। कौन सी पहाड़ियों से? गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखें, मासिन राम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग 1141 सेंटीमीटर। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून
द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 30% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समांतर पड़ती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर में 73.7% वर्षा होती है। इससे पर्वतीय मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक है, 13.3% होती है वर्षा। इससे पूर्व मानसून काल मार्च से मई तक है, 10.0% होती है वर्षा। इससे शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी से फरवरी तक है, 2.6% वर्षा होती है। तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा काफी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? मानसून प्रत्यावर्तन का काल। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफी क्षति पहुंचती है। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।